नमस्कार दोस्तों। नोएडा उत्तर प्रदेश में एक शॉपिंग मॉल है, गार्डन्स गैलेरिया। जितने लोग नोएडा से हैं, आप लोग शायद देखे होंगे, गए भी होंगे। काफी शानदार मॉल है दोस्तों। इधर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स करके एक बार है, रेस्टो बार आप बोल सकते हैं, पब बोल सकते हैं, जहाँ पे ड्रिंक्स भी सर्व किया जाता है, नाच गाने भी होते हैं, लेट नाइट पार्टीज भी होते हैं। तो इधर 2 दिन पहले पार्टी के बीच में एक गाना बजाया गया विजुअल्स के साथ। ये गाना एक्चुअली है सीन क्या है। गाना आपने शायद सुना होगा। ये गाने का प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के बारे में आपने सुना होगा। इनका एक्चुअल नाम है उद्यान सागर। एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। इनके गाने वगैरह पार्टीज में बजाया जाता है, काफ़ी बीट वाला गाने होते हैं। तो इस गाने को थोड़ा सा डब किया गया, बेसिकली विजुअल्स को अलग दिखाया गया। विजुअल्स में दिखाया हमारा रामायण का राम और रावण के बीच में कॉन्वर्सेशन के साथ। तो इन विजुअल्स में राम और रावण आपस में सीन क्या है पूछ रहा है। वैसे लोग तो काफ़ी एंजॉय कर रहा था, पर इस रेस्टो बार के ओनर के अगेंस्ट अब एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है दोस्तों। एफआईआर रजिस्टर हुआ है एट गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से इंडियन पिनल कोड सेक्शंस इधर एप्लीकेबल है? वन इज सेक्शन 153 अल्फा, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, place of birth, etc. And section 295 alpha, deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens. ओबीसी बात है दोस्तों, इधर रामायण का एक मोकरी बनाया गया है। चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, कोई भी रिलीजियन का इस तरह मोकरी बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों का रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो सकता है। एंड ऑलरेडी ये हो चुका है दोस्तों। सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है ये वीडियो, और नेटिजन्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा उत्तर प्रदेश का कहना क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं। सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो गार्डन्स गैलेरिया मॉल के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में प्रसिद्ध सीरियल रामायण धारावाहिक के कुछ पात्रों को दर्शाया गया है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इसका संज्ञान लेते ही थाना 39 की पुलिस द्वारा तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। धाराएं 153A और 295A में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो भी चुकी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। देखिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई भी रिलीजन के फीलिंग्स को हर्ट करना, रिलीजियस आइडल्स का मोकरी उठाना, ये उचित बात नहीं है। पर्टिकुलरली हमारे देश में, जहाँ पे हम एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। ऑलरेडी इंटॉलरेंस बहुत है। ऐसे इंस्टेंसेस रिलीजन्स के बीच में आजकल जो एनिमिटी दिख रहा है, उसे और बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, इधर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बार के ओनर्स के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर हुआ है अंडर 2 सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। वन इज सेक्शन 153A एंड सेकंड इज 295A। ये दोनों जो सेक्शन है दोस्तों, ये ब्लास्फेमी से रिलेटेड है। ब्लास्फेमी का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, ईश्वर निंदा बोल सकते हैं। बेसिकली कोई भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना या फिर रिलीजियस आइडल्स का मजाक बनाना। काफ़ी सारे कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉस है दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ब्लास्फेमी के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है। ओनली इंडियन पीनल कोड में 2 सेक्शन है। वो सेक्शन से दोस्तों सेक्शन 153A एंड सेक्शन 295A। इसमें सेक्शन 295A प्रिसाइसली ब्लास्फेमी को एक ऑफेंस माना जाता है। क्या लिखा है? डेलिब्रेट एंड मलिशियस इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स। मतलब कोई भी क्लास ऑफ सिटीजन के रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करने का डेलिब्रेट एंड मलिशियस इंटेंशन जो है, वो एक ऑफेंस है। और सेक्शन 153 ये क्या कहता है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। बेसिकली धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अगर कोई ग्रुप्स के बीच में आप एनिमिटी प्रमोट करने की कोशिश किया या फिर किया, वो भी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 153A। तो आपको ये समझना है दोस्तों, ये जो ब्लास्फेमी है उसे कभी कभी गलत समझा जाता है एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियन। देखिए, रिलीजियस क्रिटिसिज्म एंड ब्लास्फेमी में अंतर है। क्रिटिसिज्म में क्या होता है? आप एक रिलीजियन को या फिर रिलीजन के प्रोविजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपना फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी एक्सेट्रा। आप सवाल उठा रहे हो, आप कोई गलत शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी रिलीजन फॉलोअर्स के फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेरास ब्लास्फेमी में क्या होता है? आप उस रिलीजन की बेइज्जती कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, जिससे वो रिलीजन के फॉलोअर्स का फीलिंग्स हर्ट हो सकता है। तो ब्लास्फेमी लॉस के रिगार्डिंग मेजर कंट्रीज का स्टेटस क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी कंट्रीज रिलीजन के आधार पर बना है, उधर ब्लास्फेमी लॉस काफी स्ट्रिक्ट है। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों, हर एक कंट्री में एकदम स्ट्रिक्ट है। कुछ कंट्रीज में तो सीधा सीधा एक्सिक्यूशन की सजा है, कुछ कंट्रीज में तो
जेल की सज़ा है, फाइन की सज़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज में ब्लास्फेमी इज पनिशेबल विथ एग्जीक्यूशन, सीधा सीधा आपको फांसी की सज़ा दिया जाएगा। पर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात किया जाए या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात किया जाए, उधर ब्लास्फेमी के रिगार्डिंग कोई लॉज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए, चाइना जैसे कंट्री से दोस्तों वो ब्लास्फेमी लॉज को बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं है। 1952 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ब्लास्फेमी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। 1995 में ऑस्ट्रेलिया ने ब्लास्फेमी लॉज को अबोलिश किया था। इंग्लैंड ने 2008 में ब्लास्फेमी लॉज को अबोलिश किया था। पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज या फिर वो कंट्रीज जो धर्म के आधार पर बना है, उधर तो स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज है। लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर सीधा सीधा डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। पर देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में फांसी की सज़ा है। ओमान में क्या है ना, मैक्सिमम 10 ईयर्स इन जेल की सज़ा है। कुवैत में इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू ए ईयर है एंड फाइन भी है। मतलब सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में या फिर वो कंट्रीज जो धर्म के आधार पर बना है, उधर इतना स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज नहीं है जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में है। तो ब्लास्फेमी लॉज में सबसे खतरनाक आप बोल सकते हैं सऊदी अरेबिया का, विच इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री एंड वन ऑफ द मेजर मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया का जनरल प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 1 ये कहता है, इट्स रिलीजन इज इस्लाम, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलमाइटी गॉड्स बुक द होली कुरान एंड द सुन्ना ऑफ द प्रोफेट। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन माना है होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द प्रोफेट को। एंड अंडर द वहाबी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ, तो सऊदी अरेबिया का जो मोनार्क है वो इस्लामिक शरिया लॉ का वहाबी इंटरप्रिटेशन को फॉलो करता है। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया के जितने सिटीजन है उन्हें भी वही फॉलो करना है। तो इसमें अपोस्टेसी इज पनिश्ड बाय डेथ, ब्लास्फेमी इज पनिश्ड अंडर दिस लॉ ओनली। तो बेसिकली सीधा सीधा डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी इंडियन वर्जन ऑफ ब्लास्फेमी लॉ आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है ब्लास्फेमी के रिगार्डिंग, पर आईपीसी का सेक्शन 295A इधर एप्लीकेबल है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर रीसेंट इंसिडेंट्स की बात करें, चाहे वो नूपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा का काली रिमार्क हो, वो सब सेक्शन 295A में इंक्लूड कर सकता है। पर देखिए दोस्तों, ये जो ब्लास्फेमी लॉज है ना, एक्चुअली देखा जाएगा तो इट्स ए स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो मानना पड़ेगा। पर फंडामेंटल राइट के नाम पर एक इंडिविजुअल को कुछ भी बोलने का अधिकार देना, किसी भी रिलीजन के फीलिंग्स को हर्ट करने का अधिकार देना, ये उचित बात नहीं है, क्योंकि इसे पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है, सोशल हार्मनी डिसरप्ट हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज होना चाहिए या फिर सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी इज सफिशिएंट? जाने से पहले दोस्तों, यूपीसी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ऐप के थ्रू। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 35 आवर्स का क्लासेस है दोस्तों। पिछले एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, पॉलिटी से हो, एनवायरनमेंट से हो, तो उसके रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस है एमसीक्यूज के साथ साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया है इस कोर्स के थ्रू। तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।